देखिए सरकार पहले ही मन बना चुकी थी, लेकिन अंतिम दौर की जो बैठक हुई है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा टीम 9 की बैठक के वक्त ही लोक भवन पहुंच गए थे। हालांकि टीम 9 के मेंबर नहीं है वो, लेकिन उस वक्त उनका पहुंचना इस बात की साफ संकेत दे रहा था कि आज ही इस मुद्दे को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। और अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो प्रस्ताव था उस पर अपनी मुहर लगा दी है। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो बाकी राज्य है, 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से एग्जामिनेशन रद्द करने का फैसला किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे यहाँ पे एग्जाम देने के लिए, 26 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले थे। तो 26 लाख छात्रों को एग्जामिनेशन सेंटर तक बुलाना, एग्जामिनेशन दिलवाना, कुछ भी अगर हो जाए तो इस तरीके का खतरा मोला सरकार नहीं चाहती थी फिलहाल। और इसीलिए कोरोना की जब सेकंड वेव चल रही थी अप्रैल के महीने में, तभी यह फैसला किया गया कि हाई स्कूल के जो एग्जामिनेशन थे उसको रद्द किया गया और अब यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन को भी रद्द करने का फैसला किया गया है। यह भी सूत्र बता रहे हैं हमारे कि इसका जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का आधार होगा, चूंकि इंटरमीडिएट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के आधार पर आगे आपको एडमिशन भी मिलते हैं, छात्रों का भविष्य तय होता है, करियर डिसाइड होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन था जो रद्द किया गया है। लेकिन इसके बाद अब इसका विकल्प क्या होगा, क्योंकि बच्चे इसके बाद एडमिशन लेने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ट्राई करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाके ट्राई करते हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस क्या होंगे भविष्य के लिए, बिल्कुल ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है अनामिका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अब जो बोर्ड के एग्जाम होने थे उसके जून जुलाई तक रिजल्ट आ जाया करते थे, लेकिन अब डिसाइड हुआ है कि एग्जाम नहीं होंगे, यानी कि अब रिजल्ट में भी थोड़ा सा डिले होगा। एडमिशन बाहर लेते हैं बच्चे अदर यूनिवर्सिटीज में जाकर, तो ऐसे में कब तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किस आधार पर मूल्यांकन होगा और कब तक रिजल्ट आ जाएगा? और देखिए इसके लिए जो समय सीमा तय की जा रही है वो भी अभी कुछ देर में जो उप मुख्यमंत्री हैं अब वो बता रहे हैं, जानकारी देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा प्रस्ताव तैयार किया गया था इसके लिए कि अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या विकल्प होंगे, अगर ऐसा करते तो हमारे पास क्या विकल्प होंगे। 26 लाख स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है और इसको लेकर सरकार एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही है। और इसीलिए जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार इस फैसले पर विचार कर रही है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन रद्द होने के बाद इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है, तो उस वक्त भी उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा विभाग या अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो बड़ी कमेटी के लोग थे वो इस पर प्रस्ताव तैयार कर रहे थे कि अगर हम एग्जामिनेशन रद्द करते हैं तो इन छात्रों के भविष्य का फैसला किस बिहाफ पर किया जाएगा, कैसे रिपोर्ट तैयार की जाएगी, इनको एडमिशंस कैसे मिलेंगे। तो इसको लेकर जो पूरा का पूरा प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। उप मुख्यमंत्री पूरी इंफॉर्मेशन अभी कुछ देर में देने वाले हैं। ये भी बताएंगे वो कि इन छात्रों के एग्जामिनेशन को लेके क्या अभी फिलहाल सरकार प्रक्रिया को अपनाएगी, क्योंकि ये छात्रों के लिए जहां पे कुछ पेरेंट्स ये चाहते थे कि एग्जामिनेशन हो, तो वहीं बहुत सारे पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि एग्जामिनेशन हो, क्योंकि तनाव वाला इस वक्त माहौल है और तनाव भरे इस माहौल में बिल्कुल अनामिका, और सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी पेंडेमिक को हमने इससे पहले नहीं देखा, जो तमाम चेंजेस हुए हैं इससे पहले हमने नहीं देखे हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर भी बहुत ज्यादा मंथन हुआ, तब जाकर ये इस डिसीजन पर पहुंचा गया कि नहीं, बच्चों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पेंडेमिक में अगर एग्जाम नहीं कराया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट ही होता है, तो बच्चों को फिर आगे के क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। क्योंकि 12वीं का एग्जाम बहुत क्रूशियल होता है, यही आपके जो सर्टिफिकेट होता है वो ऊपर तक लगते हैं, चाहे आप नौकरी में क्यों ना चले जाए। ऐसे में बच्चे बहुत वरीड हैं, लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति थी उसको देखकर यह फैसला बेहद कहा जा सकता है कि अच्छा फैसला है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो करियर है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, क्योंकि आपको भी जहन में होगा, मुझे भी ये याद है कि इंटरमीडिएट एग्जाम किस तरीके से हम लोगों ने भारी प्रेशर के बीच दिया है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, ये सारी जिंदगी का इकलौता सर्टिफिकेट होता है जो आपकी लाइफ टाइम के लिए काम करता है और वो आपके जीवन के महत्वपूर्ण पायदानों में दर्ज हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है जीवन को बचाना, क्योंकि हो सकता है कि इस बार जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं वो अगले साल एग्जाम दे, या उन्हें लग रहा हो कि नहीं मैंने इतनी तैयारी कर ली थी, मुझे एग्जाम देना चाहिए था, तो उनके पास अगले साल का भी विकल्प है। लेकिन इस कोरोना की महामारी के बीच में उनको सेंटर्स तक बुलाना, अगर कुछ भी हो जाता है तो सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी कि इतने भयावह माहौल में, इस महामारी के बीच में आपने कैसे स्टूडेंट्स को बुलाया, कैसे गैदरिंग की, कैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहां पे सुविधाएं भी नहीं है, तो वहां से छात्रों को बुलाना, सेंटर तक लेकर के आना, एग्जाम दिलवाना। शिक्षार्थी जी जो पूर्व सचिव हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं।
भावना जी, ये समय की मांग थी, ये जरूरत थी। हालांकि बहुत सारे बच्चे अभिभावक कह रहे थे कि नहीं परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस पेंडेमिक को देखते हुए बच्चों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए अब उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी ये फैसला लिया है कि 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। हाँ, देखिए नीलू जी, सरकार का ये निर्णय बहुत ही उचित है